आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। हम सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आपकी प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु की वचन को आप लोग सुन रहे हो और सही शिक्षा का साथ इसको आप सीख रहे हो। आप सभी लोग सीख रहे हो और खुद मजबूत हो रहे हो और दूसरे को भी आप शेयर कर रहे हो, वो भी आगे मजबूत हो रहा है। तो और मेरे जितने भी मसीह भाई मसीह बहन आप मुझे सुनते हो कि यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, जहाँ कहीं भी आप तीनों प्लेटफॉर्म में सुनते हो, सभी को मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग प्रभु का प्रचार को शेयर करें और खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत करिए। इसमें क्या होगा कि व्यक्तिगत हमारा कोई इसमें फायदा नहीं है, व्यक्तिगत कोई हमें लालच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु की वचन की प्रचार सही शिक्षा में प्रचार होने पाए और हर एक मसीह जनता मजबूती का साथ प्रचार को लेने पाए, आत्मिक उन्नति को करने पाए। यही मकसद है, आत्मिक उन्नति आप करें। कि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा बहुत सारे टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे जैसा आत्मा की अगुवाई होगी उसी तरह एक एक वचन पे, एक एक विषय पे स्क्रिप्चर वाइज हम बात करते जाएंगे जो कि प्रभु यीशु की राज्य बढ़े, प्रभु यीशु की राज्य में आप सब लोग मजबूत होइए। बच्चों का साथ, एक एक बच्चों का साथ आप सीखे और सही शिक्षा का साथ सीखे। हर एक वीडियो आप जहाँ कहीं से भी आप देखते हो, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो देखते हो, तो हर एक वीडियो में आपको सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही बाइबल की वचनों का साथ, सही यीशु की बातें को मैं रखने हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ, वो भी पवित्र आत्मा का अगुवाई से। जैसे आपका जिंदगी परिवर्तन करे वचन, जैसे आप खुद परिवर्तन होइए, आपका परिवार, आपका गांव, देश विदेश, हर एक मनुष्य को वीडियो को शेयर करें कि सच्चा वचन, सच्चा परमेश्वर का वचन इंसान का जिंदगी को बदल देता है, इंसान का हर एक चीजों को बदल देता है। तो ये होना सबसे बड़ी बात आप तभी होगा आप लोग जब आप लोग शेयर करोगे। आप खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत करिए। तो यहाँ जहाँ कहीं से भी, दुनिया कहीं से भी हिंदी भाषा जहाँ तक समझ आए वहाँ तक प्रचार आप फैलाइए, क्योंकि प्रभु का राज्य बड़े यही मकसद है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। बोलो तो सब सर्वव्यापी। हम उसको, हम आप जो भी है विश्वासी, सब वो एक ही कलीसिया का सदस्य हो, एक ही कलीसिया का, यीशु मसीह का कलीसिया। तो ये सर्वव्यापी है। हम लोग मसीह जनता इसमें मजबूत होइए और अपने आप को मजबूत करें और दूसरे को भी मजबूत कराए। और मजबूत कब होंगे? जब आप वचनों का सही शिक्षा को लोगे और अपने हृदय पे बोओगे। और आज उसी टॉपिक में आप ये वचन को पढ़े होंगे, लेकिन बहुत गजब की बातें हैं। इस बने रहिए और मजबूती का साथ आप वीडियो देखें। आज का विषय है कि वचन का खुलासा जो है मत्ती 13 अध्याय 25 नंबर वचन, मत्ती 13 अध्याय 25 नंबर वचन। इस वचन में बहुत कुछ सीखने का है। आप ऐसे पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज इस वचन का द्वारा पूरे बहुत कुछ पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने का। तो पर जब लोग वचन को पहले पढ़ते हैं तो मत्ती 13 अध्याय 25 नंबर वचन, पर जब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। तो जब
पर जब लोग सो रहे थे उसको तो उसको बेरी आकर, किसको बेरी, गेहूं के बीज और जंगली बीज बोकर चला गया। ये सब पर बात होगी आज। यहाँ पर 4 बातें देखने को मिलती है, इसी वचन में 4 बातें देखने को मिलती है। ये पहला मिलता है लोग। ये कौन लोग है जो सो रहे थे? पहला है लोग, और दूसरा है जंगली बीज जो कि बुरा बीज, जो कि गलत बीज, ये जंगली बीज दूसरा। तीसरा है कि अच्छी बीज। ये अच्छी बीज तो आप सब जान गए होंगे। अच्छी बीज है परमेश्वर का वचन, अच्छी बीज है परमेश्वर का बीज, तो अच्छी बीज है। और खेत है, ये खेत क्या है? हृदय या जमीन। और बाइबल की भाषा आप सब लोग जानते हो, अपोकलिप्टिक उदाहरण के तौर पे दिया गया है। ये कोई खेत, ये कोई जमीन, ये इसको नहीं बता रहा है, बता रहा है मनुष्यों को, मनुष्यों का हृदय को कह रहा है जमीन, मनुष्यों का हृदय को कह रहा है खेत। और जो लोग है, ये लोग कौन है? ये मसीह जनता है, ये प्रभु के लोग है। और जंगली बीज कौन है? जंगली बीज आप सब लोग जान गए होंगे, ये लूसीफर है, ये शैतान का बीज है, ये दुष्ट का बीज है। तो ये जंगली बीज। तो सो कौन रहा था? यहाँ सो रहे थे, अगर कोई मसीह लोग यीशु की बातें को नहीं लेको चलता, यीशु की वचनों में मजबूत नहीं रहता, यीशु की वचनों को लेको अपने जिंदगी नहीं निभाता, यीशु की वचनों का द्वारा कलीसिया को नहीं चलाता, खुद नहीं वचन को सीखते, दूसरे को नहीं सही सिखाते, तो वो उसको कहना सो गया। तो यीशु, इसका मतलब यीशु के लिए, काम के लिए कोई जिम्मेदारी उसका पास नहीं है लेकिन मसीह। आप सोचे तो जब सो जाते हैं, जब आप यीशु से बाहर हो जाते हो, ये मुंह में यीशु लेकिन काम में आप नहीं हो, तब क्या कहता है? शैतान जंगली बीज बोकर चला जाता है। ये चारों चीज, चारों विषय का आज खुलासा करूंगा। एक एक पाठ का ऊपर, एक एक विषय का ऊपर आज खुलासा होंगे। तो पहला नंबर है लोग। जो लोग हैं तो सो रहे थे, ये लोग कौन है? ये लोग है हम मसीह लोग हैं, ठीक है। तो कितने बार बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगा, यीशु, पतरस, पौलुस कहते हैं मसीह लोग जागते रहो, सतर्क रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, बी अलर्ट रहो। कितने बार आपको सुनने को मिलेगा बाइबल में, जब लोग सो रहे हैं मसीहत में होकर भी, सच्चाई को जानने का बाद भी अगर सो रहे हो, मसीह का काम नहीं कर रहे हो, तो ये लोग, बाइबल इसको कहता है सो रहा है। इसका मतलब सो रहा है। तो ये मसीह में हो को भी, ये चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, भारत का हो, भारत का बाहर हो, कहीं भी हो, मैं सबको कहना चाहता हूं कि इसको आज 99% जो चांस है कि मसीह लोग सो सकते हैं। आत्मिक ठंडापन जिसको कहोगे, आत्मिक ठंडापन जिसको कह सकते हो, इस वचन को समझे। गलातियों का किताब 6 अध्याय 9 नंबर वचन क्या कहते हैं, इसको आप देखें। 9 नंबर वचन ये कहते हैं इस वचन को समझे। गलातियों का 6 अध्याय 9 नंबर वचन, क्योंकि यदि हम ढीले ना होते तो अर्थात ना हो अर्थात ठंडा पर ना हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो इस काटेगी, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ वचन कहते हैं, यदि हम यीशु में मजबूत हो, यदि हम प्रभु में वचन का साथ मजबूत हो, तो हम ठीक समय पे फसल को काटेंगे, कटनी को काटेंगे। आप सभी को पता होगा, यीशु ने कहा
अपने तो ठंडे, या तो ठंडे हो या तो गर्म हो, यीशु ने गुनगुना को नहीं पसंद करता। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में आपको ये कहते हुए मिलेगा, या तो तुम ठंडे हो जाओ या तो पूरा संसार में चला जाओ। क्या ठंडे होने का मतलब या तो तुम अविश्वासी बन जाओ, पूरे संसार में चला जाओ, या तो यहाँ गर्म हो जाओ, या तो गर्म हो जाओ। तो यीशु कहते हैं मुझे गुनगुने लोग पसंद नहीं, मुझे गुनगुने लोग पसंद नहीं। या तो प्रभु में मजबूती का साथ आओ या तो संसार में चला जाओ, ये कहता है प्रभु। तो और ऐसों को मैं मुंह से थूकने पर हूं। कौन? यीशु कहता है, ईश्वर कहता है ऐसों को मुंह पे सुनने को, ऐसे मुंह पे थूकने को कहता हूं। तो इसको समझना होगा, ये सबको आपको समझना होगा, ये बात कितनी गहरी बात है। तो यहाँ पर बात हो रही है क्या? सेवा की। यहाँ पे बात हो रही है क्या? ढीलापन की। यहाँ पे बात हो रही है मसीहत की। मसीहत में रोह को भी जागरूक नहीं रहना, ढीलापन रहना। अगर ये ढीलापन नहीं होगा तो ठीक समय पर कटनी कटेगी। तो यहाँ पर की बात को आपको समझना होगा कि ये बीज की बात हो रही है, यहाँ की अच्छी बीज की बात हो रही है, यहाँ की जागरूकता का भी बात हो रही है। पौलुस बात कर रहे हैं कि लोग सो रहे हैं। मत्ती का अध्याय में 10 कुमारियों का जिक्र आप इसमें भी जोड़ो तो भी आपको समझ आएगा। यहाँ पर 10 कुमारियों का जिक्र जो सो रहे थे, सबके सब सो रहे थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 5 लोग समझदार थी, लेकिन वचन 5 कहते हैं कि वो भी सो रहे थे। वो तो शुक्र करो कि जो तीसरे ग्रुप के लोग थे, तीसरे ग्रुप के जो औरत थे, आधी रात को शोर हुई, और क्या उसके चलते 5 अंदर जा पाई। और वो तैयारी का मतलब क्या था? वो उसका तेल था जिसके चलते वो बच गया। लेकिन सो तो सब रही थी। ये बात सच है कि सो तो सब रही थी। तो लिखा लोग सो रहे थे। ये भारत के मसीहत को भी और भारत के बाहर भी मसीहत को भी, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, यूके का हो, दुनिया का कहीं का भी हो, सभी को बता रहा हूं कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका विवेक, आपका जमीर, आपकी अंदर जो तड़प आपका अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो आपको प्रश्न अभी पूछ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो। अभी पूछ रहा होगा कि मेरी दासी, मेरी पास्टर बिशप, मेरी बेटा बेटी, पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है, मसीहों को भी आप कैसे सो रहे हो? मसीहों को भी आप कैसे जंगली बीज को वपन कर रहे हो? तो क्या तुम सो रहे हो? खुद को पूछे। पूरी सबको मैं कहना चाहता हूँ, खुद को पूछे, क्या तुम सो रहे हो? तो अगर सो रहे हो तो बहुत बड़ा गड़बड़ी कर रहे हो। मैं बता दूं कहाँ। तो पहला तो आप सो कौन रहे हैं? हम मसीह लोग की बात हो रही है। तो आपको यहाँ सोना नहीं है, आपको यहाँ जागना है, जागरूक होना है, मसीह में जागना है, आत्मिक खुराक लेको, आत्मिक वचनों का स्वाद लेको जागना है। इसीलिए लिखा है यदि हम ढीले ना होते ठीक समय पर कटनी कटेगी। अगर आप मसीह होकर सो रहे हो तो सोने का मतलब क्या है? आत्मिक ठंडापन। सोने का मतलब क्या है? बाइबल को नहीं पढ़ना। सोने का मतलब क्या है? प्रचार को नहीं करना। सोने का मतलब क्या है? सांसारिक आप काम में बिजी हो जाना। सोने का मतलब क्या है? आप बच्चों को ठीक से नहीं सिखाना और खुद
खुद का जीवन में लागू करना, ये बात होती है। प्रार्थना नहीं करना, कुछ जिम्मेदारी नहीं है यीशु के कामों के लिए, प्रभु के कामों के लिए जिम्मेदारी कुछ नहीं उठाना है। ऐसा मसीहत बहुत है, 99% है जिसको कहते हैं वो सो रहे हैं। और सोने का अंजाम क्या होता है देखिए, मैं बताता हूँ। व्यक्तिगत आप जिसको खुले आम घूम रहा है इसी तरह काम करते हुए, खुले व्यक्ति के तरह मसीहत में भी लोग दिल चाहे चर्च में आना, दिल चाहे प्रार्थना करना, मसीह का काम को अपने मर्जी से करना, ये ऐसा लोगों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ढीले सेवक, ढीले पास्टर, ढीले विश्वासी को शामिल किया है। ये तो पहला हो गया, ये आपका पहला पार्ट हो गया कि आपका जो है, मैं अभी जो बताया पहला है ये लोग पहले ये समझ गए लोग। अभी दूसरा आऊँगा, वो है क्या, जंगली बीज। अभी इसमें आपको मजा आएगा कि जब आप मसीहों को सो रहे हो तो आपका जिंदगी क्या हो रहा है। देखो दूसरा बीज क्या है, ये है जंगली बीज। अगर आप सो रहे हो तो ये सच्ची बात है, शैतान तो ताक में रहता है। शैतान, इब्लीस, लूसीफर का जंगली बीज ताक में रहता है। तो ताक में रहता है कब मैं किसको फाड़ खाऊं, कब मैं किसको फाड़ खाऊं, और कब किसी को अपने जाल में फंसा दूं। कौन? शैतान। आप जब यीशु से नहीं रहते, यीशु से बना नहीं रहते, यीशु को काम नहीं करते, यीशु का प्रार्थना नहीं करते, दूसरे को नहीं सिखाते, सच्चाई को जानने का बाद भी आप चुपचाप बैठे रहते, खाली श्री पर चर्च जाना आना करते, तो अब क्या करता है, शैतान को मौका मिल जाता है। और ये शैतान क्या करते हैं, अपने जंगली बीज उसका हृदय पे, मसीह का हृदय पे, उसी विश्वासी का हृदय पे बोने का कोशिश को करता है, पूरा करता है, ताक में रहता है। इसका मतलब आप मसीह में जागरूक अगर नहीं हो, तो यीशु मसीह में जागरूक अगर नहीं हो, सावधान आप सावधानता नहीं पाल रहे हो, तो क्या है, शत्रु शैतान आकर सांसारिक बातें, सांसारिक कामों पे जंगली बीज को बोता है। और सभी को बता दो कि आलसपन से, आपका मसीहत से आप दूर होते जाओगे और शैतान अपना काम बड़े जोरों से करते जाएगा, बड़े जोरों से लगन का साथ करते जाएगा। और किसका ये सांसारिक बातें क्या क्या है, वो चाहे लालच हो सकता है, वो चाहे आपका नेशा हो सकता है, दारू हो सकता है, बॉलीवुड हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, आपका पड़ोसियों का मामला हो सकता है, सांसारिक कुछ बातें हो सकती है, मूर्ति पूजा हो सकती है, और आपका घमंड, अहंकार, हर एक चीजों से शैतान जंगली बीज अपने अंदर बोने का पूरे मौका मिल जाता है उसको। आप जब यीशु में जागरूक नहीं रहते हो, अगर आप यीशु में जागरूक नहीं है, तो आप सो रहे हैं, तो ये उसी वक्त उसको मौका मिल जाता है। किसको? शैतान को, क्योंकि आप जागरूक नहीं है ना। तो इसी वजह से जिस खेत में आप जागरूक नहीं हो, जिस क्षेत्र में आप, जिस विषय में आप जागरूक नहीं हो, उस विषय में शैतान जागरूक है। ये बात ध्यान रखना। जिस विषय में आप जागरूक नहीं हो, उस विषय में शैतान जागरूक है। और जहां आपका जमीर मर गया है और शैतान वहां के जमीन शैतान के लिए उपजा है, शैतान के लिए उपजा है, और वो अपना बीज बोने के लिए सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है। और ऐसे लोग जो अविश्वासी भी होते हैं और विश्वासी भी। इसीलिए सबसे ज्यादा यीशु मसीह में जागरूक रहो, यीशु मसीह में वचन का साथ मजबूत रहो। सो
क्यों जाते हो, ऐसे ही क्यों भूल जाते हो जो सो जाते हो। ठीक ऐसे जब आप सो जाते हो ना, क्यों भूल जाती हो यीशु का वचन को। आप जब भी भूल जाते हो, जब भी आप सो जाते हो, तो शैतान एंट्री मारता है, शैतान आगमन होता है और शैतान की जंगली बीज बो जाते हैं आपका हृदय पे। विश्वासी का हृदय पे अविश्वासी को तो बेड़ा गर्क है, अविश्वासी का तो बात ही मत करो, लेकिन विश्वासी का हृदय पे भी वो बो जाते हैं। अविश्वासी लोग, इसका प्रभाव इतने ज्यादा क्यों है अविश्वासी में, इतने इसका प्रभाव, शैतान का जंगली बीज का प्रभाव इतने क्यों है। आज मसीहों की ऊपर भी ये शैतान काम कर रहा है। तो मैं सभी मसीह को, पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, सबको सतर्क कराना चाहता हूं कि मसीह के चरित्रों को बिगाड़ देता है ये लोग। कौन ये अविश्वासी, कौन ये अविश्वासी लोग, ये इसको आपको समझना होगा। अब्राहम को, इसहाक को, मूसा को, दाऊद को और सुलेमान को, गिदोन को और ये एलीसा को, एलिया को, तो नबी को, यीशु की बातें को, तो 12 चेलों की भी बातों को भी उनका प्रचार कम, लेकिन संसार के प्रभाव ज्यादा था। कैसे सलमान, अब संसार का इसका प्रभाव, इसका मतलब प्रचार आज कम हो रहा है, लेकिन संसार के बातें ज्यादा हो रहा है। उस टाइम भी ऐसा हो रहा था। तो ये बात को आपको समझना होगा। आज तो बहुत गड़बड़ी है। आज आप सलमान खान, श्रीदेवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्या कहोगे आप, कॉमेडी, संसार का बातें बहुत ज्यादा, लेकिन ये मूसा का कहानी, एलिया का कहानी, नबी का कहानी और ये यीशु की बातें बहुत कम। तो ये सब जगह पे कौन काम कर रहा है? इस सब जगह पे काम कर रहा है हर एक मनुष्य का हृदय, अविश्वासी का हृदय में काम कर रहा है लूसीफर। ये शैतान सांसारिक प्रभाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कौन शैतान कर रहा है, उनका असर ज्यादा हो रहा है। तो इनका मतलब जंगली बीज बो रहा है। कौन? शैतान, लूसीफर आपका हृदय में। आप खुद को जो देख रहे हो अभी, खुद को आप पूछे, आप कौन सा बीज को ले को चल रहे हो? परमेश्वर का अच्छी बीज या शैतान का जंगली बीज? ये आप खुद सोचे। जब आप ठंडे पर जाते हो, मसीह में जब ठंडे पर जाते हो, शैतान को जमीन मिल जाती है। इतने उपजाऊ लगता है वो जमीन शैतान को कि वो अपना बीज बोने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि शैतान के पास में बिल्कुल देर नहीं लगती। वो 24 आवर काम करता है, क्योंकि उनके पास विश्वासी हो, अविश्वासी हो, जमीन सांसारिक मिल गया, जमीन यीशु से दूर जमीन, ऐसा जमीन मिल गया तो वो तो अपना बीज बोएगा ही। सांसारिक लोग कहा, जहाँ यीशु नहीं है वहाँ अपना बीज बोएगा ही। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जमीन उसको उस दिन मिल जाता है जिस दिन आप यीशु पे ढीले हो जाते हो, यीशु के वचनों का बाहर का काम करते हो, तो अपना बीज शैतान जंगली बीज बो देता है। तो आपको यीशु मसीह में अलर्ट रहना है, नहीं तो शैतान अपना बीज बोएगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट है अच्छी बीज। बहुत मज़ेदार है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अच्छी बीज ये बहुत जमदार है, जो कि अच्छी बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, अच्छी बीज परमेश्वर का वचन है। तो आपको पता है वचन को क्या क्या कहा गया है? वचन को याकूब का किताब में 4 अध्याय 12 नंबर में लिखा है कि वचन 2 धारी तलवार है। वचन 2 धारी तलवार है। तो अगर जंगली बीज को काटना है तो वचन का इस्तेमाल करना है। और एक वचन कहता है, वचन जितने चाहे आप अपने हृदय पे बो। कौन? मसीह लोग को कह रहा हूं, अपने हृदय पे वचन को बो, तभी ये जंगली बीज हटेगी। काटोगे कैसे जंगली बीज को? परमेश्वर का वचन से, यीशु का वचन से।
तो इसका मतलब जब आपका अंदर वचन है तो आप ऊंची बात के परमेश्वर का विरोध में उठने वाली दूसरा करंथियों में क्या लिखा है, दूसरा करंथियों 10:5 में लिखा है, जब आपका अंदर वचन है आप लड़ सकते हो। दूसरा करंथियों 10:5 वचन कहते हैं, लिखा है कि हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर का विरोध में उठता है, उठने वाली बात होती है, तो उसको हम पौलुस कहते हैं, उसको हम खंडन करते हैं। किसका द्वारा? वचन से खंडन करता है, वचन से। और ये भी लिखा है कि कुलोसियों का किताब में भी लिखा है 16:17 वचन में आप लिखा है, आपका अंदर जितने वचन भर सकते हो उतना भरो। कैसे कहते हैं? जब आपके अंदर वचन भरपूर होगा, जब आपके अंदर वचन का फूल सही ज्ञान होगा, जंगली बीज आराम से आप पहचान पाओगे। इसीलिए अच्छी बीज को बोने दीजिए, इसीलिए अच्छी बीज को अपने हृदय पे, अपने खेत पे, अपने जमीन पे बोने दीजिए। मसीह लोग जितने हो बोगे अपने हृदय पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज को जागृत करिएगा। परमेश्वर का वचन का द्वारा, बीज का द्वारा आप खुद जागृत होइएगा। शैतान को मौका नहीं मिलेगा, लूसीफर को मौका नहीं मिलेगा। अगर आप जागृत नहीं है, आप सो रहे हैं तो, और आपका अंदर वचन नहीं है, तो फिर शैतान बड़े जोरों से काम कर जाएगा आपका हृदय पे, आपका जमीन पे। तो अच्छी बीज परमेश्वर का वचन है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छी बीज को लेकर चले, अच्छी बीज अपने मसीहत में जिए, मसीहत में भरे, मसीह की हृदय में, जीवन में भरे। इसीलिए आप लोग अपना बाइबल को बहुत ज्यादा से ज्यादा पढ़े और समझे, और डेली का जो खुराक है, जो वचनों का खुराक आप जितने ले सकते हो लीजिए, वचन को भरे। तो क्योंकि बचाएगा वचन आपको, क्योंकि आपको अगर कोई बचाएगा वो है वचन। कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई बाहर वाला नहीं, कोई भी ऐरे गहरे नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बचाएगा। क्यों? परमेश्वर, एक वचन को आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि परमेश्वर अपने नाम से भी अपने वचन को ज्यादा ऊपर रखा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई आपको बचाएगा, वो है परमेश्वर का वचन। कोई है तो ये परमेश्वर का वचन है, दूसरा कुछ नहीं, ये आप समझना। तो क्योंकि 4 नंबर में अभी मैं आ रहा हूँ, 4 नंबर में 4 नंबर को समाप्ति में आया हूँ, बहुत है अभी भी, तो ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की चीज है। अभी आ रहा हूँ खेत। तो खेत जो जमीन, जो हृदय आपका, वो गया जंगली बीज, ठीक है। अभी जो है खेत आपका, ये हृदय एक विश्वासी की हृदय हो सकती है और अविश्वासी की भी हृदय हो सकती है, अविश्वासी की भी खेत हो सकती है, अविश्वासी की जमीन हो सकती है, तो हो सकती है। और शैतान को पता है अविश्वासी का हृदय पे तो हम अपना बीज बो चुके हैं, शैतान को ये पता है, बो चुके हूँ। लेकिन जितने भी विश्वासी है वो ताक में रहता, कभी उनका हृदय पे विश्वासी, कभी उसका हृदय पे अपना बीज बो, ये वो ताक में रहता। कठोर आज जो चल रहा है दुनिया में, आप सब लोग जानते हैं, आज कठोर आतंकवादी, भ्रष्टाचार, अहंकारी, और क्या कहोगे आप, मर्डरर और व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, कैसे होकर आज शैतान इन सभी को, इन शैतान का बीज को लेकर काम कर रहा है।
इसीलिए संसार में जब संसार से कोई जब प्रभु में आता है, संसार से कोई व्यक्ति अविश्वासी जब प्रभु में आता है तो वो काफी समय उसको लग जाता है प्रभु को समझने के लिए, वचन को समझने के लिए। और आप जो शैतान का बीज लेको इतना जिंदगी जिया, उसको निकालने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए लोग कहते भी है, इतना बाइबल में पढ़ रहा हूँ, इतना वचनों को ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन तो भी बुरे विचार, तो भी गलत चीज, तो भी मन से बुरे सोच विचार नहीं जा रहा है। कैसे जाएगा? आप शैतान का बीज को जो इतने सालों से जी अपने हृदय पे, जमीन पे, खेत पे बो को रखा है, उसको जड़ को काटना पूरा उतना आसान काम नहीं है। तो आप जितना और काटेगा, सिर्फ और सिर्फ कटेगा यीशु का वचन से। शैतान का नाश सिर्फ और सिर्फ यीशु का द्वारा ही होता है। तो ये आपको समझना होगा। तो इसीलिए कहता है वचन, जितने आप वचन को भरोगे उतना आप प्रभु में मजबूत होंगे और शैतान का काम आप छोड़ते जाओगे, शैतान से नफरत करते जाओगे। तो ये आपको समझना होगा। वो हरेक कामों में, आपका हरेक कामों में तो तो बुरे विचार नहीं जाता है। ये सवाल हमेशा आता है। वो हरेक काम को करवा रहा है, संसार के हरेक विचार को, हरेक कामों को करवा रहा है शैतान। जंगली बीज आपका हृदय में, आपका खेत में, शैतान के बीज वो जो आपके अंदर बोया गया है, वो उस जगह पे उसको निकालना बोलो तो परमेश्वर का वचन का द्वारा आपको निकालना होगा। और जितने जल्दी आप भरोगे, जितने जल्दी आप शैतान का काम से दूर होकर प्रभु का वचन को फॉलो करोगे, मानोगे, चलोगे, तब धीरे धीरे शैतान का काम नाश होते जाएगा। और आपका अंदर यीशु का वचनों का बीज बोइए और परमेश्वर का वचनों का बीज बोइए। तो इसीलिए लिखा है वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। एक जंगली जड़ को काटने के लिए, जंगली बीज को काटने के लिए, जंगली बीज को अपने हृदय से निकालने के लिए, शैतान का बीज को निकालने के लिए, विश्वासी का अंदर से, अविश्वासी का अंदर से जितने बीज शैतान ने बो दी है, वो क्या क्या क्षेत्रों में हो सकता है। भ्रष्टाचार हो सकता है, नफरत हो सकता है, गलिया हो सकता है, और कुछ जितने भी पाप हो सकता है, हर एक चीजों में वो जो कर को रखा है उसको निकालने का एक ही कारण ये है, बात है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का वचन। और शैतान इतना डेंजर है, लूसीफर इतना डेंजर है, वो एक रात में भी पत्थर को भी भगवान बना सकता है, पत्थर को भी भगवान बना सकता है, पत्थर को भी बातों में ला सकता है, ईश्वर बना देता है पत्थर को भी। तो उसकी क्योंकि वो शैतान का बीज है, क्योंकि वो जंगली बीज है। लोग इंसान को 50,000 में, 1 लाख में एक इंसान दूसरे इंसान को मर्डर कर देता है। ये कौन करवा रहा है? ये जंगली बीज करवा रहा है, शैतान का बीज करवा रहा है। तो उसी का चलते ये बीज काम कर रहा है बड़ी जोरों से। तो आपको जागरूक, आपको सतर्क पूरे मसीह लोग को रहना है हर एक पल। आप सोच को देखिए, आज 12 साल 18 साल के लड़का लड़की आप रोड पे दारू पीते मिल जाएगा, सिगरेट पीते मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यौन संबंध करते मिल जाएगा। वो आज मुंबई शहर में जाइए मिल जाएगा, क्या कहते हैं, रोड का नीचे, पुलिया का नीचे। तो शहर हो, गांव हो, गली हो, आप मोहल्ला हो, हर जगह पे शैतान का जंगली बीज, आज शैतान बड़ी जोरों से काम कर रहा है। तो इसको अगर काटना है तो मसीह की आत्मा, यीशु की आत्मा, परमेश्वर की अच्छी बीज को अपने हृदय पे बोइए। आप इन सब को अंदर, इन सब का अंदर शैतान आज बहुत बड़ी जोरों से काम कर रहा है। तो ये कहाँ से, ये सब शैतान का बीज है। तो शैतान को पता है मैं अपने बीज
बोकर संसार को इतने हाहाकार में फैला दिया, इतने क्या कहते हैं बड़ी धोखा में फैला दिया, इतने गड़बड़ी में डाल कर सकता हूँ। शैतान कह रहा है मैं इतना सारा कर सकता हूँ, पूरी दुनिया को फंसा सकता हूँ, तो मैं चर्च में क्यों ना घुसूं, मैं यीशु विश्वासी का अंदर क्यों ना घुसूं। तो आप कितना सतर्क रहना मेरी मसीह भाई बहन, जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, और सबको मैं बताना चाहता हूं कि चर्च में क्यों ना घुसूं। शैतान ये ताकते रहता है, समय मौका मिलते ही, आप यीशु से दूर रहते होते ही, आप अलसता करते ही, सांसारिक बातें पे पढ़ते ही आप एंट्री मारता है आपका हृदय पे। तो उसको हृदय मिल जाता है शैतान को जब आप खाली बैठे रहते हो, प्रभु का वचनों का काम नहीं करते हो, प्रभु का प्रचार नहीं करते हो, बाइबल को नहीं पढ़ते हो, बाइबल का वचन का द्वारा अपने जिंदगी को नहीं निभाते हो, और दूसरी तरह आप प्रार्थना में भी कमजोरी हो, तो हर एक चीजों में जब मौका मिलता है शैतान देखते रहता, तब आपको आपका अंदर वो एंट्री मारता। और आपको पता है वो किसी ताक में, हर एक समय किसी भी ताक में रहता। जो विश्वासी सो जाते हैं उसका मतलब यीशु का काम का कोई जिम्मेदारी नहीं, यीशु का काम का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा व्यक्ति का अंदर शैतान ताक में रहता है, कहता है कि ये जमीन मिल गया। सोच को देखिए, एक चर्च के पास्टर अगर शैतान के बीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो कितने खतरनाक, कितने भयंकर चीज होगा, जो कि उसको सुनने वाला इस शैतान के बीज को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship of Father, worship of Father, worship of Father, worship of Father, worship of Father. Worship of Father, worship of Father. Lord Father, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। तो आप लोग बर्दाश्त कीजिए, थोड़े टाइम मजबूती से सुनिए, और ये ट्रैफिक को मैं चाहता हूँ पूरा करने का कोशिश करूँगा जितने हो सके। बहुत गजब की बात दे रही है परमेश्वर की आत्मा, इसको मजबूती से आप लोग सुने और समझे। एक सेकंड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर। हाँ, तो वर्शिप ऑफ फादर। तो आपको कहाँ था मैं कहाँ था, उसी जगह से मैं इसको फिर करना चाहता हूँ, पूरा करना चाहता हूँ। तो हाँ, मुझे ऐसे ज़मीन मिल जाता है, मुझे ऐसे हृदय मिल जाता है जहाँ पे अपना बीज बो सकूँ। शैतान हर एक समय ताक में रहता, और आपको पता है वो किसी की ताक में, हर एक समय एक एक व्यक्ति की ताक में 24 आवर्स लूसीफर शैतान ताक में रहता, वो ध्यान में रहता। लेकिन ये आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। जो विश्वासी सो जाते हैं, सोने का मतलब यीशु के लिए काम नहीं करता, यीशु का मकसद को पूरा नहीं करता, अपने आत्मिक बातें को, अपने मसीह जिंदगी को मजबूत नहीं करता वचनों का द्वारा, उसको कहता है सो जाना। तो चर्च के पास्टर हो और विश्वासी हो, जो भी है, तो अगर ऐसा जंगली बीज कोई पास्टर जो सो जाते हैं, पास्टर अगर कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऑनलाइन टीचर अगर ऐसा कर रहा है, जो कि सो जाना जिसको कहते हैं, तो इस ऐसा अगर कर रहा है तो कितना भयानक, कितना खतरनाक होगा। क्योंकि उनको फॉलो करने वाला जितने भी है, ये सबको भी शैतान अपने बीज
बोने का मौका को उनको मिल जाएगा और बोएगा। तो इसका मतलब मसीहत में विश्वासी होकर भी यीशु से वो पीछे रह जाएगा और शैतान का काम वो बड़ी जोरों से वो करेगा। तो ये आपको समझना। उसका मतलब एक वचन कहता है ना, मूर्खों को अगर रास्ता दिखाना चाहे दोनों गड्ढे में जाएगा। ये वचन यहाँ सेट कर सकते हो, आप मिला सकते हो, तो दोनों गड्ढे में जाएगा। इसीलिए यीशु कहता है सतर्क रहो, सावधान रहो, जागते रहो, चौकन्ना रहो, अलर्ट रहो। ये आपको बार बार कहते यीशु। पतरस पौलुस सावधान कराता है। वो चाहे कहीं से भी हो आपको ये समझना होगा, क्योंकि वचन का ऊपर कोई नहीं, ना हम ना कोई पास्टर। यीशु का वचन ही सर्वोपरि है। सबको वचनों का अंदर ही काम करना है, सबको वचनों का सही इस्तेमाल करना है, वचनों का बाहर कोई भी नहीं करना, कोई भी, क्योंकि यीशु की कलीसिया सर्वव्यापी कलीसिया है, सबके लिए है। तो शैतान को वो जमीन हृदय चाहिए, वो ढूंढते रहता जहाँ परमेश्वर का बीज भी बो सकता है और शैतान का बीज भी बो सकता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढते रहते, चाहे वो अविश्वासी हो विश्वासी हो, परमेश्वर चाहता है उसका अंदर बीज बो, अपना अच्छी बीज को बो और उसको मजबूत करे। और शैतान भी चाहता है कि उनका जंगली बीज को, वो तो ऑलरेडी विश्वासी का अंदर बो ही दिया है, बो चुके हैं, और अविश्वासी का अंदर बो चुके हैं, लेकिन विश्वासी को भी ताक में रहता वो कैसे बोए। सॉरी, मैं जो बताया उसको मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है। शैतान ऑलरेडी अविश्वासी का अंदर तो बीज को बो चुके हैं और वो चाहता है विश्वासी को भी भटकाने का, विश्वासी को भी अपने अंदर अपने जाल में फंसाने का चक्कर में रहता है। तो ये आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है और आपको चौकन्ना रहना है। परमेश्वर की अच्छी बीज, यहाँ दो बीज की जिक्र है। एक परमेश्वर की अच्छी बीज अर्थात परमेश्वर की वचन, दूसरा है शैतान के जंगली बीज अर्थात सांसारिक बातें। तो आपको अभी मुझे जो सुन रहे हो, अभी जो आप मुझे सुन रहे हो या सुनोगे, तो आप जब यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग सुनिएगा। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तीनों वीडियो को आप लोग देखें और समझे, और तीनों को आप लोग क्या कहते हैं, थाम को दबाए, लाइक करें, जिसका द्वारा जो भी वीडियो हम बनाए परमेश्वर का वचन के लिए एक मैसेज आपको मिलते जाए, ठीक है। तो आप अभी जो सुन रहे हो व सुनोगे, तो आप किसकी बीज बनना चाहते हो? आप खुद को सोचे, खुद को परखे। आप परमेश्वर की अच्छी बीज बोना चाहते हो अपने हृदय पे, या शैतान की जंगली बीज? ये खुद तय करें आप। शैतान के लिए जमीन अपने अगर खोल दिया, शैतान के लिए अपने हृदय, अपने जमीन अगर खोल दिया, तो इतने जिस पूरे जिंदगी भर जो अपने कितने गलती करोगे जो कि सोच नहीं सकते हो। वो तो अलग बात है अगर आपका उद्धार हो जाए, अगर आपका उद्धार आप जब तक पालो तब यीशु परमेश्वर मदद करेगा। नहीं तो शैतान अपने सभी को, अविश्वासी और चाहे विश्वासी हो, हर एक समय चाहता है कि आपको नरक में लाकर डाल दूं। उसका एक ही मकसद है, पाप में फंसाओ, इंसान को पाप में फंसाओ, बुरे काम से फंसाओ और फंसा को परमेश्वर से दूर करो, अच्छी बीज से दूर करो और अपने सभी को अपने जंगली बीज से भर को नरक में डाल दो, नरक का आग में डाल दो। शैतान का एक ही मकसद है।
ये आपको समझना होगा। तो जितने भी सांसारिक मसीह लोग सांसारिक बातों पे, सांसारिक काम किया कार्य में फंसे हो और ज़्यादा समय बिताते हो, इसको त्याग करो, त्याग करो और परमेश्वर का अच्छी बीज को बो, परमेश्वर का वचन का द्वारा अपने जिंदगी को चलाओ और आत्मिक उन्नति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही करेगा और बचाएगा। तो जो कोई वो है परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। तो आपको लिखा है खेत, इसका मतलब संसार, खेत इसका मतलब संसार है, मनुष्य का हृदय। खेत तो अच्छा बीज अगर आप बोओगे तो अच्छे बीज अगर बोओगे, अच्छे बीज का मतलब परमेश्वर का वचन को आप अगर बोओगे तो शैतान का जंगली बीज को आप काट पाओगे। शैतान का जंगली बीज अर्थात दुष्ट का संतान का जो जंगली बीज है उसको आप काट पाओगे, निकाल सकोगे। अविश्वासी लोग, मैंने बता रहा हूं कि अविश्वासियों से भी तो पौलुस कहते हैं अविश्वासियों से नाता नहीं रखना, अविश्वासियों से नाता नहीं रखना, अविश्वासियों से शादी नहीं करना, अविश्वासी लोगों से, अविश्वासी का मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड, संसार के बातें, मूर्ति पूजा, सांसारिक काम, तो हर एक कुछ भी से ये आप मसीह लोग नहीं करना। मसीह की देहों में ये सब विचार काम नहीं ले आना, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए मसीह की जिंदगी में, मसीहत में। ये सब दुष्ट के संतान के बीज सांसारिक बातें को फैलाता है और जो एक मसीह विश्वासी को नष्ट कर देता है, एक मसीह विश्वासी को मजबूत होने, आत्मिक बातें पे मजबूत होने में दिक्कत कराता है। तो हम विश्वासियों को जागरूक होना है, हम विश्वासियों को जागरूक होना है, हम विश्वासियों को मजबूत होना है, हम विश्वासियों को अच्छी बीज का साथ, परमेश्वर का वचनों का साथ अपने हृदय पे भर को, कूट को भरना है वचन। तभी आप शैतान का जंगली बीज को समझ पाओगे, शैतान का चाल चलन को समझ पाओगे, शैतान का हर एक युक्ति, हर एक बंधन को आप तोड़ पाओगे यीशु के वचन का द्वारा, परमेश्वर का अच्छी वचन का द्वारा। तो आप सभी लोग, मसीह लोगों को कहता हूं मैं, जागरूक होइए, सतर्क होइए, अलर्ट होइए और इस वीडियो को जितने हो सके आप लोग शेयर करें, जितने हो सके विश्वासी अविश्वासी सभी में फैलाए, जैसे कि सत्य को जान सके और खुद मजबूत हो सके, एक एक इंसान बच सके सबको। जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर उपस्थित होंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी चंगा और मजबूत रखे। जय मसीह।